लास्ट क्लास में अपन फिनोल्स की रासायनिक क्या बोल सकते केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। केमिकल रिएक्शंस में रिएक्शन ऑन फिनोल पे हो गई थी, OH ग्रुप पे हो गई थी। नेक्स्ट चल रहा था रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग, जिसमें से डिफरेंट डिफरेंट टाइप रिएक्शंस देखी थी, जैसे ब्रोमिनेशन देखा था, या फिर बोल सकते हैं नाइट्रेशन देखा था, सल्फोनेशन देखा था, प्राइस रीअरेंजमेंट थी, फॉर्माइलेशन थी। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट 6 टाइप के केमिकल रिएक्शंस अपन देख के चले थे रिएक्शन ऑन द बेंजीन रिंग। अब उसी बेंजीन रिंग पे अपने को नेक्स्ट रिएक्शन देखनी है, 7th टाइप कार्बोक्सिलेशन। क्या बोल सकते हैं? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में अपन बोल सकते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप का जुड़ना। बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या बोल सकते हैं? C डबल बॉन्ड OH। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन ये वाला ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अगर बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड हो रहा है तो उस रिएक्शन में अपन क्या देख सकते हैं? कार्बोक्सिलेशन देख सकते हैं। तो ऐसे अपन डिफरेंट 3 टाइप से कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देख के चलेंगे। 3 टाइप से बोल सकते हैं, या फिर 2 टाइप से अपन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देख के चलेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू कार्बोनिल ग्रुप जोड़ा जाता है बेंजीन रिंग पे। फिनोल की बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिल ग्रुप को वहां पे जोड़ा जाएगा। सबसे पहले अपन देखेंगे राइमर टीमान। कौन से बोल सकते हैं? राइमर टीमान रिएक्शन अपन देख के चलेंगे। लास्ट फॉर्माइलेशन में भी थी राइमर टीमान रिएक्शन। अब देखेंगे फॉर्माइलेशन और कार्बोक्सिलेशन, 2 डिफरेंट टाइप रिएक्शंस हैं, और दोनों में ही राइमर टीमान रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए या फिर केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे काम आ सकती है। अभी देखेंगे जैसे ही फिनोल के ऊपर रिएक्शन होगी, किसके साथ रिएक्शन होगी? फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म की बजाय लास्ट राइमर टीमान थी ना, उसमें फॉर्माइलेशन में वहां पे क्या था? फिनोल के साथ CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट होगा। फिनोल की रिएक्शन जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसिड के साथ नहीं, बेस के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेस के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाई जाएगी तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा? बेंजीन। फिनोल के बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, C डबल OH ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हुआ है फिनोल की बेंजीन रिंग पे, उसको बोल सकते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन थ्रू राइमर टीमान रिएक्शन। तो देखिए जैसे ही फिनोल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ होगी और साथ में अगर बेस प्रेजेंट है, यही अगर क्लोरोफॉर्म होता CHCl3 तो वहां पे बेस के साथ इसका फॉर्मेशन होता राइमर टीमान से क्या बोल सकते हैं? फॉर्माइलेशन। फॉर्म एल्डिहाइड ग्रुप वहां पे अटैच्ड होता, एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप वहां पे अटैच्ड होता। लेकिन सेम रिएक्शन राइमर टीमान अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेस के 4 मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है तो बेंजीन रिंग पे, फिनोल की बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा और रिएक्शन कहलाएगी कार्बोक्सिलेशन। तो ऐसे अपन कार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं राइमर टीमान रिएक्शन को यूज करते हुए। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे कॉल्स रिएक्शन। सेकंड राइमर टीमान के बाद अपन क्या देखेंगे? सेकंड टाइप रिएक्शन है जिसके थ्रू अपन किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर सकते हैं फिनोल की बेंजीन रिंग के ऊपर। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे सेकंड टाइप रिएक्शन है, इसी में होगी कार्बोक्सिलेशन में सेकेंड टाइप बोल सकते हैं कॉल्स रिएक्शन। कॉल्स रिएक्शन होगी और बोल सकते हैं कॉल्स स्मिथ रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? SCHMID स्मिथ रिएक्शन। दोनों एक ही हैं, कॉल्स रिएक्शन या फिर कॉल्स स्मिथ रिएक्शन। सिमिलर टाइप रिएक्शंस हैं बोथ, और दोनों ही कहाँ यूज होंगे? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर। तो सेकेंड टाइप कॉल्स रिएक्शन के थ्रू भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाई जा सकती है। मीन्स फिनोल के बेंजीन रिंग पे
COOH ग्रुप अटैच करवाया जा सकता है। जैसे ही बोल रहा है फिनोल की रिएक्शन अपने को लेके चलनी है, सेम अपने को फिनोल लेके चलना है एज ए रिएक्टेंट, फिनोल के ऊपर रिएक्शन हो रही है तो मेन रिएक्टेंट अपन क्या लेके चलेंगे, मोस्ट ऑफ रिएक्शन सारी की सारी रिएक्शन किस पे होंगी, फिनोल के साथ। लेकिन यहाँ पे फर्दर रिएक्टेंट्स अलग अलग हो सकते हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही फिनोल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ होगी, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। देखिए पीछे काफी बार आई है, जैसे फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ होगी सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम फिनोक्साइड ONA का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही फिनोल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगी, सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। फिर बोले कि जैसे ही जो सोडियम फिनोक्साइड बना है, अगर उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन, क्या बोल सकते हैं, CO2 की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी, यहाँ पे ग्रुप अटैच्ड होगा। जैसे CO2 के साथ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर 398 केल्विन पे जैसे ही रिएक्शन होगी, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। फिनोल का ग्रुप एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे अपन बोल सकते हैं COONA ग्रुप अटैच्ड होगा, जिसको अपन बोल सकते हैं सोडियम सैलिसिलेट। क्या बोल सकते हैं, सोडियम सैलिसिलेट इसको बोला जा सकता है। सोडियम और सैलिसिलिक पे क्या प्रेजेंट है, सोडियम का जाएगा सोडियम सैली। अगर COOH होता तो वहां पे बनता सैलिसिलिक एसिड, लेकिन इस H की जगह क्या प्रेजेंट है, एसिडिक नेचर शो करने वाले हाइड्रोजन की जगह क्या प्रेजेंट है, सोडियम, इसलिए इसका नाम आ जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। क्योंकि जैसे ही फिनोल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी, सोडियम फिनोक्साइड आयन बनेगा और सोडियम फिनोक्साइड आयन जैसे हाई प्रेशर एट 398 केल्विन टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मेशन वहां पे होगा। जैसे ही सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, फर्दर अगर क्या बोल सकते हैं, एसिड के साथ एसिडिक प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, या फिर बोल सकते हैं जैसे ही सोडियम सैलिसिलेट का एसिडिफिकेशन होगा। एसिडिफिकेशन मीन्स एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन। जैसे ही सैलिसिलेट सोडियम सैलिसिलेट का एसिडिफिकेशन होगा, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं सोडियम की जगह क्या अटैच हो जाएगा, एसिड का हाइड्रोजन और OH ग्रुप, और ये आ जाएगा COOH। इसका फॉर्मेशन कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हो गया फिनोल की बेंजीन रिंग पे, तो रिएक्शन कंप्लीट है। कार्बोक्सिलेशन दो रिएक्शंस के थ्रू अपन देख सकते हैं, थ्रू राइमर-टीमान रिएक्शन, जिसमें फिनोल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी हो सकता है। जैसे अपन ने क्या लिया यहाँ पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे फिनोल कार्बन टेट्राक्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, कंप्लीट होगी और किसका फॉर्मेशन होगा, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही सेम अगर कॉल्स रिएक्शन या फिर कॉल्स स्मिथ रिएक्शन देख के चलनी है, तो फिनोल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन, फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन पे सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मेशन। अगर सोडियम सैलिसिलेट को एसिडिफाइड किया जाएगा, मीन्स एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाएगी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जो शो करता है कि फिनोल रिंग पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच किया गया। तो लास्ट में किसका फॉर्मेशन होगा, दोनों रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जो शो करती हैं कि दोनों ही रिएक्शंस में कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन प्रोसीड हुई है ऑन द फिनोल्स बेंजीन रिंग। दोनों रिएक्शन में क्या है, फिनोल की बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुई है, COOH ग्रुप अटैच्ड हुआ है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे हाइड्रोजनेशन। बेंजीन रिंग की लास्ट रिएक्शन अपन बोल सकते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन को ऐड करना या फिर हाइड्रोजन का एडिशन करना, किसपे, फिनोल की रिंग के ऊपर। तो 8th टाइप और बेंजीन रिंग की लास्ट रिएक्शन अपन देखेंगे हाइड्रोजनेशन।
हाइड्रोजिनेशन के अंदर अपन देखेंगे कि जैसे ही फिनोल की रिएक्शन करवाई जाएगी हाइड्रोजन के साथ, या फिर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में फिनोल को हाइड्रोजिनेटेड करवाया जाता है, मींस इन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन फिनोल इज हाइड्रोजिनेटेड मींस हाइड्रोजन का एडिशन करवाया जाएगा फिनोल के ऊपर, किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम। निकल प्लेटिनम रिड्यूसिंग एजेंट्स है, निकल एंड प्लेटिनम, टू गिव कार्बोक्सिनोल। और लास्ट में किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोक्सिनोल का फॉर्मेशन होगा। अपन देखेंगे यहाँ पे किसका रिएक्टेंट, जैसे यहाँ पे होगी फिनोल पे अपने को हाइड्रोजनेशन करवाना है, फिर फिनोल को हाइड्रोजिनेटेड करवाना है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी, 3H2 के साथ रिएक्शन करवानी है। इसकी प्रेजेंस में निकल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यहाँ पे जो बॉन्ड्स थे, जो 3 डबल बॉन्ड थे, इन तीनों डबल बॉन्ड की जगह क्या अटैच हो जाएंगे? 6 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। क्या होंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे। तो पहले कितने हाइड्रोजन थे? C6H5OH मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था फिनोल का। फिनोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C6H5OH मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है फिनोल का। फिर जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे, 6 हाइड्रोजन इन 6 कार्बन पे 3 डबल बॉन्ड ब्रेक होने पे बाकी के 6 कार्बन पे क्या अटैच्ड होंगे? हाइड्रोजन। जैसे ही रिएक्शन होगी यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड छोड़ के पहले से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, और जैसे ही क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजनेशन होगा, 6 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएंगे। इस पे एक भी नहीं था, बॉन्ड ब्रेक होने पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H11OH मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट का। तो जैसे हाइड्रोजनेशन होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होके वहां पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा। अपन बोल सकते किसका फॉर्मेशन होगा? साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लिक फॉर्म में है, 6 कार्बन है और ओवल ग्रुप प्रेजेंट है, तो नाम आ जाएगा साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लिक फॉर्म में तो साइक्लोहेक्सेनोल एज ए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जैसे ही फिनोल की हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करवाई जाएगी। ये सब रिएक्शंस थी, 8 रिएक्शंस अपन ने देखी है। रिएक्शन ऑन द बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल। यहाँ पे OH ग्रुप पे रिएक्शन ना होगी, कहाँ पे रिएक्शन हुई है? बेंजीन रिंग पे। तो ऐसे ही अपन ने टोटल इससे पीछे 7 रिएक्शंस ऐसे देखी हैं जिसमें OH ग्रुप के बजाय बेंजीन रिंग पे रिएक्शंस हुई हैं। तो ये 8 टाइप के रिएक्शंस थी जिसमें अपन बोल सकते हैं रिएक्शन ऑन द बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल। नेक्स्ट अपने को देखनी है थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टाइप थी रिएक्शन ऑन फिनोलिक ग्रुप, OH ग्रुप पे रिएक्शन थी। नेक्स्ट थी रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग जिसमें अपन ने 8 टाइप्स पढ़े हैं। नेक्स्ट अपने को देखनी है C टाइप है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन में अपन बोल सकते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक स्मॉल मॉलिक्यूल का, मीन्स एक डिफरेंट 2 या 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो वो रिएक्शन है कि मोर देन 2 और 2 मॉलिक्यूल, बोल सकते हैं 2 और मोर देन 2 molecules combine to form a large molecule. This is known as condensation reaction. तो अपने को देखने की कैसे फिनोल के साथ कौन कौन से ग्रुप कंबाइन होके एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं और कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन अपने को दिखा सकते हैं। जैसे अपन थर्ड टाइप C टाइप अपने इसमें देखेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन में फर्स्ट अपन देखेंगे रिएक्शन विद एसीटोन। किसकी रिएक्शन करवानी है? फिनोल की रिएक्शन करवानी है एसीटोन के साथ। यहाँ पे अपन कितने फिनोल के मॉलिक्यूल्स? 2 फिनोल के मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे। जैसे एक फिनोल ये है, ठीक है, OH ग्रुप, और ये आ जाएगा सेकंड वाला फिनोल। बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, मींस फिनोल का मॉलिक्यूल है।
फिनोल की रिएक्शन अपने को करवानी है यहाँ पे एसीटोन के साथ। तो कंडेंसेशन में फर्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, रिएक्शन विद एसीटोन। रिएक्शन विद एसीटोन अपन देख के चलेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 के 6 कार्बन पे, यहाँ पे इस कार्बन को छोड़ के बाकी 5 कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इसमें से अपन ने क्या किया, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप के जस्ट अपोजिट पोजीशन के हाइड्रोजन को अपन रिएक्शन में इन्वॉल्व करेंगे। बोल सकते हैं पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को अपन रिएक्शन में इन्वॉल्व करेंगे। जैसे ही रिएक्शन में इन्वॉल्व करेंगे, किसके साथ रिएक्शन करवानी है, एसीटोन के साथ, मीन्स कीटोन के साथ रिएक्शन करवानी है। और कीटोन में सबसे छोटा कीटोन क्या होता है, एसीटोन। यहाँ पे CH3 ग्रुप और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CH3 ग्रुप। तो जैसे ही एसीटोन के साथ रिएक्शन होगी, एसीटोन का ऑक्सीजन और 2 फिनोल्स के हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इसकी प्रेजेंस में बोल सकते हैं H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। जैसे रिएक्शन, कार्बन की 2 वैलेंसी डिक्रीज, इस कार्बन की 1 वैलेंसी डिक्रीज, इस कार्बन की 1 वैलेंसी डिक्रीज। तो ये कार्बन क्या करेगा, अपनी दोनों वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इन दोनों फिनोल के पैरा कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 2 ग्रुप एज इट इज प्रेजेंट है और यहाँ पे आ जाएगा फिनोल के 2 मॉलिक्यूल्स OH और ये आ जाएगा इधर सेकेंड OH। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। प्रोडक्ट को अपन बोल सकते हैं बिसफिनोल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा कि एक ही अल्काइल ग्रुप पे क्या प्रेजेंट है, 2 फिनोल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बिसफिनोल यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो ये है कंडेंसेशन रिएक्शन, 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, लार्ज 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ और साथ में क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो गया। तो क्या बोल सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, कंडेंस्ड हुए और एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है और बोल रहा है कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट टाइप हो गई कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें बोला है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एसीटोन इन विच 1 वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ बाइफिनाइल या फिर बोल सकते हैं बिसफिनाइल, उस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ जहां पे फिनोल के 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, जिसको बोला गया बिसफिनाइल। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे कंडेंसेशन में रिएक्शन विद बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट पता है, बेंजीन रिंग पे N2Cl, N2 पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे माइनस का चार्ज। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे रिएक्शन विद बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इसमें सेकंड आएगी रिएक्शन विद बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ अपन यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन। जैसे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेके चलेंगे। फिनोल की रिएक्शन है, मोस्ट ऑफ फिनोल पे कंडेंसेशन रिएक्शन फिनोल के पैरा कार्बन पे होंगी ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस इन्वॉल्व ना हो। ऑर्थो मेटा पैरा कार्बन पे मोस्ट ऑफ रिएक्शंस होंगी कंडेंसेशन टाइप। फिर जैसे इसकी रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ करवाई जाएगी तो फिनोल का हाइड्रोजन पैरा पोजीशन से और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का क्लोरीन HCl का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा। जैसे HCl का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे OH ग्रुप फिनोल का एंड डबल बॉन्ड N और ये ग्रुप बन गया, जिसको अपन नाम बोल सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजोबेंजीन है, ठीक है, उसपे क्या प्रेजेंट है, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो बोल सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा जैसे ही होगी रिएक्शन विद बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। रिएक्शन विद बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप कंडेंसेशन रिएक्शन, सिर्फ यहाँ पे क्या हो सकता है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्यूरिंग द रिएक्शन
एक HCl का मॉलिक्यूल रिलीज होगा कंडेंसेशन करने के लिए। किसका फॉर्मेशन होगा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। एजोबेंजीन की पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंड टाइप कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखेंगे अपन थर्ड टाइप कंडेंसेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद थैलिक अनहाइड्राइड। इसके साथ देखेंगे रिएक्शन विद थैलिक अनहाइड्राइड। कंडेंसेशन में फर्स्ट थी रिएक्शन विद एसीटोन, सेकेंड थी रिएक्शन विद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, थर्ड अपने को देखनी है रिएक्शन विद थैलिक अनहाइड्राइड। थर्ड अपन देखेंगे रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन देखेंगे। अब देखेंगे थैलिक एनहाइड्राइड कौन से टाइप मॉलिक्यूल होता है, या फिर उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे होता है। यहाँ पे अपन लेके चलेंगे दो फिनोल के मॉलिक्यूल्स OH पैरा हाइड्रोजन, ये सेकंड फिनोल OH और उसका पैरा हाइड्रोजन। अब देखेंगे थैलिक एनहाइड्राइड कौन सा होता है। थैलिक एनहाइड्राइड में क्या होगा? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर 5 मेंबर्ड रिंग होती है। 5 मेंबर्ड रिंग में क्या बोल सकते हैं? 2 कार्बोनिल कार्बन होते हैं और बाकी के एक क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल कार्बन यहाँ पे होगा। 6 मेंबर्ड रिंग, और अगर इस वाले रिंग को देखा जाएगा तो 5 मेंबर्ड रिंग, जिसमें से 2 बेंजीन की कार्बन, एक नॉर्मल कार्बन और एक 2 क्या होते हैं वहां पे? कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर थैलिक एनहाइड्राइड, जैसे ही थैलिक एनहाइड्राइड की इसकी प्रेजेंस में बोल सकते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी, फिनोल के दो फिनोल के 2 हाइड्रोजन, फर्स्ट फिनोल से 1 हाइड्रोजन पैरा पोजीशन से, सेकंड फिनोल का 2nd हाइड्रोजन पैरा पोजीशन से, और थैलिक एनहाइड्राइड का ऑक्सीजन क्या रिलीज हो जाएगा? इधर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, कार्बन की 2 वैलेंसी डिक्रीज, इस कार्बन की 1 वैलेंसी डिक्रीज और इस कार्बन की 1 वैलेंसी डिक्रीज, तो आपस में बॉन्ड बना के वैलेंसी कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे ये फिनोल होंगे OH ग्रुप, ये ऐसे बॉन्ड बनाएंगे और ये हो जाएगा इधर सेकंड वाला फिनोल OH ग्रुप के साथ, ठीक है। और इधर किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? थैलिक एनहाइड्राइड के कार्बन के साथ, और ये नीचे एज इट इज पूरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। यहाँ पे था कार्बन कार्बन C डबल बॉन्ड O, सिर्फ एक कार्बन कार्बन इन्वॉल्व होगा कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड थैलिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट कंपाउंड बना है जिसको अपन बोल सकते हैं फिनोल थैलीन। क्या बोल सकते हैं उसको? फिनोल थैलीन उसको बोला जा सकता है, ठीक है। फिनोल थैलीन उसको बोल के चलेंगे। थैलिक एनहाइड्राइड, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। क्या लिखते हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा थैलिक एनहाइड्राइड में। इस कार्बन की जगह क्या होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन होगी फिनोल के साथ, नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा फिनोल थैलीन का फॉर्मेशन। भी जो थैलीन ग्रुप था उसके ऊपर फिनोल अटैच्ड है, तो फिनोल थैलीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा जैसे ही थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फॉर्म एल्डिहाइड। इसी में है 4th टाइप कंडेंसेशन, रिएक्शन विद फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड में देखेंगे अपन जैसे ही रिएक्शन होगी बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग है उस पे क्या प्रेजेंट है? फिनोल। फिनोल की जैसे ही रिएक्शन CH2O HCHO है, इसको क्या बोला गया है? फॉर्म एल्डिहाइड अपन बोल के चलेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप है H कार्बन डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड ग्रुप है और सबसे छोटा एल्डिहाइड है जिसको अपन बोल सकते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। जैसे ही एल्डिहाइड के साथ
कंडेंसेशन रिएक्शन होगी एसिड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बोल सकते हैं? एसिड की प्रेजेंस में जैसे ही कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? ग्रुप अटैच्ड होगा फिनोल रिंग पे। फिनोल की बेंजीन रिंग पे ग्रुप अटैच्ड होगा, इसको अपन बोल सकते हैं एसिड की प्रेजेंस में CH2OH। कौन सा ग्रुप अटैच्ड होगा? CH2OH ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड होगा। CH2OH कैसे बोल सकते हैं? 2 हाइड्रोजन और एक वहां पे OH ग्रुप, तो एल्कोहल ग्रुप वहां पे अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग के ऊपर, जिसको अपन बोल सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइल एल्कोहल। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइल एल्कोहल। अगर ये पूरा ग्रुप होगा तो ये क्या कहलाता है? बेंजोइल। बेंजीन पे फिर ये CH2 ग्रुप और उस पे OH, बेंजोइल कार्बन है तो बेंजोइल एल्कोहल, और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो आ जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइल एल्कोहल। या फिर हो सकता है अगर पैरा पोजीशन पे होगा, जैसे अगर ये ग्रुप यहाँ पे OH और ये CH2OH पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइल एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो ये अलग अलग 4 प्रकार की कंडेंसेशन रिएक्शन है फिनोल के अंदर। तो हो जाएगा फिनोल कंप्लीट। उसके कुछ क्या एप्लीकेशंस ऑफ फिनोल है वो आप थ्योरेटिकली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। इतना हो गया फिनोल कंप्लीट। नेक्स्ट कल से अपन देखेंगे ईथर के बारे में। तो अल्कोहल कंप्लीट, फिनोल कंप्लीट। नेक्स्ट अपन देखेंगे ईथर के बारे में, वही 11th चैप्टर में ईथर के बारे में। ईथर के बारे में देखेंगे इसके लेबोरेटरी मेथड्स, उसका नोमेनक्लेचर, टाइप ऑफ ईथर्स देख सकते हैं, सिंपल होता है, मिक्स्ड होता है, कैसे अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ईथर के बारे में।